जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के नाम शौकत लोहार उर्फ जिब्रान, मुदस्सर उर्फ साद और नासिर हैं। ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे और बशीर लश्करी से जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 16 जून को अचबल में 6 पुलिस वालों की हत्या के बाद उनके शवों से बर्बरता की थी। बीती रात सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि 3 आतंकी अनंतनाग के गाँव में छिपे हुए हैं, जिसके बाद रात 9:12 पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और महज 23 मिनट की मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47, एक SLR और एक पिस्टल बरामद हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे। वेंकैया नायडू सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे। इस दौरान उनके साथ पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों की खबर है कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कल वेंकैया नायडू के नाम के ऐलान के तुरंत बाद पीएम मोदी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्री और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं से बात की और वेंकैया नायडू के लिए उनका समर्थन मांगा। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी, आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से बात की और उनका समर्थन मांगा। इसके अलावा पीएम ने शरद पवार और शरद यादव से भी बात की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। संसद के दोनों सदनों के लिए 790 सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर से लगती सीमा पर किसी भी तरह की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से फोन पर बातचीत में कहा कि भारत सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन उसे सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब देने का अधिकार है। कल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उरी, पुंछ, राजौरी और भिम्बर गली सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में राजौरी में सेना के जवान नायक मुदस्सर अहमद शहीद हो गए, जबकि उरी सेक्टर में एक जवान घायल हो गया। वहीं भिम्बर गली सेक्टर में एक बच्ची की मौत हो गई। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन होगा। देश में कथित गौरक्षकों से जुड़ी घटनाओं, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला, दार्जिलिंग में हिंसा और चीन के साथ सीमा विवाद सहित कई मुद्दों को लेकर आज का दिन हंगामेदार हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में 16 नए विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर GST विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल है। वहीं दूसरी तरफ चीन से जारी सीमा विवाद पर विदेश सचिव S जयशंकर आज विदेश मामलों की संसदीय समिति को घटनाक्रम की जानकारी देंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी इसके सदस्य हैं। बिहार में महागठबंधन में चल रहे तनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि तेजस्वी यादव कैबिनेट की इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। बैठक से पहले जेडीयू महासचिव KC त्यागी ने कहा कि डिप्टी सीएम को सफाई देनी होगी। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और सभी दलों के इस मामले में एक आचार संहिता बनानी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव को दिया गया अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो गया है, इसीलिए नीतीश कुमार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। लालू यादव भले ही उनको धमकी दें कि हम अपने सारे मंत्रियों का समर्थन वापस ले लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे, तो भी उनकी इस बंदर घुड़की के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्टैंड पर अडिग रहें, अपने स्टैंड पर कायम रहें। बीजेपी उनके इस स्टैंड के साथ है कि तेजस्वी यादव को हर कीमत पर इस्तीफा या बर्खास्त देना होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 34 दिन बाद भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। कल एक बार फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हिंसक झड़प हो गई। इसमें एक मोर्चा कार्यकर्ता की मौत हो गई। GJM ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता की मौत पुलिस फायरिंग में हुई है, जबकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। इससे पहले उपद्रवियों ने मिरिक इलाके में पुलिस बूथ को आग लगा दी। हालांकि GJM ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में ईडी ने दुबई मैट्रिक्स होल्डिंग्स की डायरेक्टर शिवानी सक्सेना को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी PMLA के तहत हुई है। गिरफ्तारी के बाद शिवानी सक्सेना को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा है कि शिवानी और उनके पति साझेदार हैं और दोनों दुबई की कंपनी UHY सक्सेना तथा मैट्रिक्स होल्डिंग्स लिमिटेड में निदेशक हैं, जिसके माध्यम से अपराध को अंजाम दिया गया और अचल संपत्ति और शेयरों की खरीदारी की गई। यूपी ATS ने लश्कर के एक आतंकी को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा है।
सलीम खान नाम का यह आतंकी यूएई में रह रहा था। वीजा एक्सपायर होने के बाद वहां से डिपोर्ट किया गया है। सलीम खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। मुंबई पहुंचते ही सलीम खान को हिरासत में ले लिया गया था। यूपी एटीएस ने मुंबई पुलिस की मदद से उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। ये एडीटी का मेंबर है और इसको गिरफ्तार किया गया है। हमारी एटीएस की टीम वहां मुंबई में है और इसको रिमांड पर लिया जा रहा है। सलीम खान यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। कुछ दिन पहले फैजाबाद में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट आफ्ताब ने बताया था कि सलीम उसे विदेश से निर्देश देता था और पैसे भी भेजता था। एटीएस को शक है कि 2008 में यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में भी सलीम शामिल था। इस मामले में गिरफ्तार कौसर और शरीफ ने सलीम के साथ पीओके के मुजफ्फराबाद में लश्कर के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने की बात कबूल की थी। एनआईए भी सलीम खान से पूछताछ कर सकती है। यूपी एटीएस ने एनआईए को सारी जानकारी दे दी है। बेंगलुरु की डीआईजी जेल डी रूपा का तबादला ट्रैफिक विभाग में कर दिया गया है। रूपा ने जेल में बंद एआईएडीएमके शशिकला नटराजन को मिल रही वीआईपी सुविधाओं का खुलासा किया था। जी न्यूज के पास शशिकला की बैरक की खास तस्वीरें हैं। तस्वीरों में प्रेशर कुकर, गद्दा और कुछ खास चीजें रखी दिखाई दे रही हैं। रूपा ने आरोप लगाया था कि जेल में शशिकला को स्पेशल किचन और योग के लिए अलग से रूम दिया गया था। रूपा ने अपनी रिपोर्ट में जेल के डीजीपी एचएन सत्यनारायण राव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कर्नाटक सरकार ने राव का भी ट्रांसफर किया है। सरकार ने ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। I never expected that CM is going to take such an hasty decision transferring Rupa before taking any proper steps. ओडिशा में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ और कालाहांडी जिले में बाढ़ में हजारों लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर लोगों की मदद के लिए लगाए जा रहे हैं। इनमें लोगों को खाने के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों की छत पर फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने एयरफोर्स से मदद मांगी थी। कालाहांडी जिले में बाढ़ के पानी की वजह से NH26 ठप हो गया है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।